नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में कि हमें लाइफ में कुछ बनना होता है। हम कुछ बनने के लिए मतलब हम जो भी पढ़ाई की होती है बचपन से लेके, मैं पिछले 1.5 साल से जॉब कर रहा हूँ एंड उससे पहले भी मैंने 3-4 साल कई चीज़ों में अपने हाथ पैर मारे हैं, पैसे कमाने की कोशिश की। तो मुझे क्या समझ में आया उससे, वो मैं बताना चाहता हूँ बेसिकली। तो ये फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैं कैमरा के सामने बोल रहा हूँ, तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग सकता है, आपको भी लग सकता है एंड मुझे भी लग सकता है। इट्स पॉसिबल। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम जब हम बच्चे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, तब से हमारे दिमाग में एक चीज़ हमारे दिमाग में डाल दी जाती है कि हमें कुछ बनना है लाइफ में, कहीं पहुँचना है, पैसे कमाने। ये नहीं, पैसा कमाना, पैसा तो मतलब एक कमज़ोर आदमी भी कमा लेता है, एक रद्दी आदमी भी कमा लेता है। पैसे कमाना इम्पोर्टेंट नहीं है। कुछ बनना है बेटा, आईएएस बनना है या राजस्थान में आरएएस ऑफिसर बनना है या कुछ बड़ा बनना है। एंड चीज़ों को बैड माउथिंग की जाती है, हर एक चीज़ की बैड माउथिंग की जाती है, यानी कि बुरा कहा जाता है कि यार डॉक्टर तो चोर होते हैं, या ये आईटी कंपनियों में चोर होते हैं, या ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, पॉलिटिशियंस तो चोर होते हैं। हर एक प्रोफेशन को गाली दी जाती है, हमारे पेरेंट्स ही गाली देते हैं। हमें बनना भी यही है, हमें एट द एंड हम कुछ बनना चाहते हैं लाइफ में, हमें पता नहीं है, हमारा कोई पर्पस नहीं है। हम अपनी फैमिली को, पेरेंट्स को खुश करने के लिए कि लोग मुझे देखें और वो मुझे एक आइडल माने, मेरे से इम्प्रेस रहें, मुझे अटेंशन मिले ज़्यादा से ज़्यादा, कोई मुझे इग्नोर ना कर दे। बिकॉज हमें अटेंशन भी वही लोग दे पाते हैं जो मतलब अगर हम कुछ बन जाते हैं लाइफ में, लोग एस्पायर करते हैं कि यार मैं कुछ बनूँ, ये बंदा बन चुका है। सो हमें बहुत सारी अटेंशन मिलती है लाइफ में, इसलिए लोग कुछ बनना चाहते हैं इंस्टेड ऑफ पैसा कमाना। पैसा किसी भी तरीके से कमाया जा सकता है, लेकिन उसमें रेस्पेक्ट नहीं है। पैसे कमाने में रेस्पेक्ट नहीं है, बिकॉज नहीं पता ना आप क्या काम कर रहे हो। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप बता नहीं सकते आप क्या काम कर रहे हो। सपोज कोई इंसान है जो मतलब 2 नंबर का काम करता है, फॉर एन एग्जाम्पल, बहुत गलत है, मैं नहीं कह रहा कि सही है, बहुत गलत काम है, लेकिन वो उस काम से वो काफ़ी पैसे कमाता है, लेकिन वो बता नहीं सकता कि मैं ये काम करता हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, एक वाइन शॉप, एक शराब की दुकान चलाने वाला इंसान नहीं बता सकता यार सबको कि वो ये काम करता है। करता होगा, हो सकता है बताता भी होगा, पर मैक्सिमम वो नहीं बता पाएगा, इनसिक्योरिटी होती है। तो इस दुनिया में मैक्सिमम आपको ऑनेस्टली अगर बताऊं तो इस दुनिया में जो भी बड़े काम हैं जिनमें लाइक बहुत ज़्यादा पैसा होता है, उन काम में आप इनिशियली बता नहीं सकते, कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, कोई इंसान है जो कोई इंसान है लाइफ में जो वो चाहता है कि मैं एक एक्टर बनूं या फिल्म इंडस्ट्री में जाऊं, फॉर एन एग्जाम्पल जस्ट, तो क्या उसके पेरेंट्स उसे सपोर्ट करेंगे? सपोज कोई जाना चाहता हो, कोई ऐसा वो बच्चा जो एस्पायर, जैसे जो ये जो है क्या एक्ट्रेस होते हैं क्या, लाइक ये राजकुमार राव एंड ये जो इस टाइप के जो आउटसाइडर्स जिनको हम बोल देते हैं, ये लोग जैसे इनकी तरह कोई होगा कि कोई जाना चाहेगा वहाँ पे, तो क्या उसकी फैमिली उसे सपोर्ट करेगी? चांसेस आर वेरी हाई कि नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि वो मिडिल क्लास से आते हैं, एंड मिडिल क्लास फैमिली में जो पिताजी ने किया है, जो पिताजी का जो ब्रेन था, सर्कल था, वो उसी लेवल तक सोचेंगे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये जो जनरेशन है नई, जेन जी, जो 1996 से पैदा होने की 1996 से पैदा होके एंड 2007 या 8 तक ये जेन जी है, इसके बाद जेन अल्फा। तो ये जो जनरेशन है जेन जी, इनमें प्रॉब्लम ये है कि ये लोग डिस्कवर करना चाहते हैं नई चीज़ें। जेन जी मिलेनियल्स जो थे वो एक चीज़ में काम कर सकते हैं कि यार पैसे की कमी थी। जैसे मैं हूँ तो मैंने एक जॉब स्टार्ट कर दी, मैं 1.5 साल से जॉब कर रहा हूँ जस्ट आई एम डूइंग। मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर की जॉब करता हूँ, बढ़िया सैलरी भी है मेरी एंड चल रहा है काम, पर मैं उसमें खुश नहीं हूँ। आई एम नॉट हैप्पी इन दैट। मैं इसके अलावा अलग काम भी करता हूँ, 3-4 काम और भी करता हूँ। सो जो मिलेनियल्स होते हैं वो उनको ऐसा होता है कि वो एक फिक्स सर्टेन जोन में काम कर सकते हैं, बट जेन जी जो है वो नहीं करती ऐसे काम। एक एग्जांपल देता हूँ, अभी कल परसों मेरे पास एक न्यूज़ आई है, मैं खुद जेन जी हूँ, मैं नहीं कह रहा मैं मिलेनियल हूँ, मैं भी जेन जी में ही आता हूँ।
बट एक्चुअली ये जो जेंजी जो होते हैं, इनमें एक प्रॉब्लम है कि ये अगर इनको एनवायरनमेंट पसंद नहीं है, अगर इनको बात करने का तरीका पसंद नहीं है, जैसे बॉस कैसे बात कर रहा है या कुछ भी इन्हें पसंद नहीं है, तो ये उस जोन में एडजस्ट नहीं कर सकते अपने आप को। ये एक जेंजी की एक चीज़ है कि ये अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे उस जोन में। कल परसों एक न्यूज़ मेरे पास आई लिंक्डइन पे, जिसमें मैंने देखा कि एक यंग एम्प्लॉय था जिसने 2.5 महीने नोटिस पीरियड सर्व करके वो किसी कंपनी में गया, IT MNC में, एंड उसने पहले ही दिन रिज़ाइन डाल दिया। उसने रिज़ाइन क्यों डाला? बिकॉज उसे एनवायरनमेंट पसंद नहीं था, उसे एनवायरनमेंट टॉक्सिक लगा एंड चीज़ें उसे टॉक्सिक लगी, तो उसने छोड़ दिया पहले ही दिन। तो HR ने कहा कि वेट तो करते, कम से कम देखते तो सही, वो सेल्स में था, हो सकता है आपको अच्छा लगता है सेल्स में काम करना, कुछ भी हो सकता था। जेनजी के साथ ये प्रॉब्लम है कि जेनजी एडजस्ट नहीं कर सकती, एडजस्ट नहीं करना चाहते ये लोग। ये एक प्रॉब्लम है जेनजी के साथ। बाकी लाइफ में कभी भी कुछ बनना नहीं है, कुछ नहीं बनना लाइफ में। लाइफ में पैसे कमाने हैं, कैसे भी कमाओ। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसे आगे के टाइम में वही इंसान कमाएगा जिसके मल्टीपल इनकम सोर्सेज होंगे। जिसके पास मल्टीपल इनकम सोर्सेज होंगे वही कमाएगा। फॉर एन एग्जांपल, तुम जॉब करते हो प्लस तुम शेयर मार्केट भी करते हो, तुम उसमें भी पैसे इन्वेस्ट करते हो, इंट्राडे में नहीं, डिलीवरी में। शेयर खरीद लिया डिलीवरी से एंड फिर उसको जब उसकी रेट बढ़ेगी तुम उसको बेच दोगे, देन तुम उससे पैसे कमा सकते हो। बिकॉज इंट्राडे तो बहुत लॉस देता है। मैंने बहुत शेयर मार्केट में पैसे गंवाए हैं, तो मुझे पता है कि कितना लॉस होता है, इसमें कितना नुकसान होता है, कितना पैसे तुम डुबो देते हो, किस लेवल पे तुम्हारी लाइफ का पर्पस जो है ना, वो तुम्हें समझ में नहीं आता कि क्या करूँगा। इतने पैसे गए मेरे यार, 50,000 रुपये ख़राब कर दिए मैंने शेयर मार्केट में, इंट्राडे में। तुम्हें चीज़ें समझ में आती है जब तुम कुछ काम करोगे। अगर तुम कुछ करोगे ही नहीं, किसी चीज़ में जाओगे ही नहीं, तो तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। मैंने अलग अलग काम किए हैं, मैंने उस अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। आज मैं 3-4 काम करता हूँ, इनकम बनाता हूँ वहाँ से। अंडरस्टैंड कि वन सोर्स ऑफ इनकम आपको हमेशा रिप्लेस करने के लिए तैयार हो रही है। आप रिप्लेस हो जाओगे एक दिन, कोई और आ जाएगा आपकी जगह। इसलिए मल्टीपल इनकम्स होनी चाहिए आपके पास में, 3-4 काम होनी चाहिए अलग अलग। दैट्स योर पर्पस शुड बी इन योर लाइफ। मिलेनियल्स, जेन एक्स, जो पुरानी जनरेशन्स थी, वो एक ही इनकम पे थी कि यार ये नौकरी है, नौकरी कर रहा हूँ। पर आज के टाइम में फिक्स नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स तो इतनी सी है एंड गवर्नमेंट जॉब का तो कोई मतलब भी नहीं है करने का तैयारी। बिकॉज उसमें इतना बड़ा तो सर्कल है एंड प्लस इतना सा उसमें स्कोप है। कभी भी इस चीज़ पे मत जाओ कि मुझे कुछ बनना है लाइफ में। कुछ नहीं बनना आपको। पैशन कुछ नहीं होता। पैशन, आई एम वेरी पैशनेट अबाउट दिस थिंग, ये मेरा पैशन है, मेरा ये। जब पैसा आता है ना, तो पैशन अपने आप आ जाता है। रिमेंबर दिस थिंग, किसी भी काम में पैसे आएंगे, पैशन अपने आप आ जाएगा। एक कचरा उठाने वाला काम है, सपोज तुम किसी कचरा उठाने वाले डीलर हो एंड काम बिल्कुल बेकार है, सेक्सी काम नहीं है, पर अच्छे खासे पैसे कमा रहे हो, सपोज 1.5-2 लाख रुपए आराम से महीने कमा रहे हो उस काम से, तो क्या तुम करोगे नहीं वो काम? डेफिनेटली करोगे ना। पैशन आ जाएगा अपने आप। पैसे से ही पैशन आता है, याद रखना इस चीज़ को। पैशन कुछ अलग नहीं होता। इंटरेस्ट बनते हैं, टूटते हैं। इंसान एक काम करने के लिए नहीं बना होता, इसलिए पैशन आ जाते हैं लोगों में कि मुझे ये करना है, वो